स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर नित्य एग्ज़ाम पॉइंटर पर। और एक बार फिर हम आपके बीच में प्रस्तुत हैं शुकनासोपदेश का अपना यह अंक लेकर के। सर्वप्रथम हम आज के पाठ का वाचन करते हैं। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्वमति तथा ही इयं संवर्धन वारिधारा तृष्णा विश्ववल्लीनां व्याधगीतिरिन्द्रिय मृगाणां परामर्श धूमलेखा सच्चरित चित्राणां विभ्रमशय्या मोह दीर्घ निद्राणां निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाचिकानां तिमिरोद्गतिः शास्त्रदृष्टीनां पुरः पताकाः शर्वा विनयानां उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहाणाम आपान भूमि विषय मधूनाम संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानाम आवासदरीम दोषासि विषाणाम उत्सारण वेत्रलता शतपुरुष व्यवहाराणाम अकाल प्रावृट गुणकल हंसकानाम विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोटकानाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकरिणः वध्यशाला साधुभावस्य राहुजिह्वा धर्मेन्दुमण्डलस्य। इस गद्य खंड में भी लक्ष्मी विषयक वर्णन किया गया है। शुकनास कहते हैं कि यह लक्ष्मी यथा यथा च इयं चपला दीप्यते, यथा यथा जैसे जैसे, च और जैसे जैसे, इयं यह चपला लक्ष्मी का ही एक नाम है, चपला दीप्यते प्रकाशित होती है। अब यहाँ पर प्रकाशित होने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे लक्ष्मी बढ़ती है, किसी पुरुष के पास जैसे जैसे लक्ष्मी पहुँचती है, तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्वमति, जैसे जैसे लक्ष्मी बढ़ती है वैसे वैसे ही दीप शिखा के समान, दीप शिखा मतलब जो दीपक होता है उसकी जो लौ होती है उसी को दीप शिखा कहते हैं। दीप शिखेव यानी जैसे जलता हुआ दीपक, यदि उसकी लौ कम है तो वह कम कार्बन उत्पन्न करेगा, कम कज्जल उत्पन्न करेगा, लेकिन यदि उसकी लौ ज़्यादा है तो वह ज़्यादा कज्जल उत्पन्न करेगा, ज़्यादा काजल उत्पन्न करेगा। उसी प्रकार से लक्ष्मी जो है यह जैसे जैसे प्रकाशित होती है, अर्थात जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त होती है, कम रहेगी तो कम कलुष उत्पन्न करेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे यह और अधिक कलुषता को, मलिन कर्म को, कलुष मतलब यहाँ पर है पाप कर्म, मलिन कर्म जो त्याज्य कर्म है, वैसे वैसे यह व्यक्ति के अंदर उन कर्मों की वृद्धि करती जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दीपक जैसे जलता है वैसे ही काजल उत्पन्न करता है, तो लक्ष्मी जो है यह जैसे जैसे व्यक्ति को प्राप्त होती है या जैसे जैसे बढ़ती है उस वैसे वैसे यह दीपक के शिखा के समान मलिन कर्म को अर्थात कलुषित कर्म को ही वमन करती है, कलुषित कर्म का ही प्राकट्य करती है। तथा ही इयं संवर्धन वारिधारा तृष्णा विश्ववल्ली नाम, और यह संवर्धन करती है, बढ़ाती है किसको? तृष्णा को। तृष्णा रूपी लता के लिए, तृष्णा रूपी विश्ववल्ली के लिए, लता के लिए, विश्वलता के लिए जो लक्ष्मी है यह जलधारा के समान कार्य करती है। जिस भी व्यक्ति के पास लक्ष्मी पहुंचती है उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है, उसके लोभ को और अधिक बढ़ाती जाती है। ऐसा नहीं है कि यह पहुंच गई तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। आज यदि व्यक्ति राजा है तो कल महाराजा बनने की कोशिश करता है, जिसको कहा जा सकता है कि 99 के फेर में पड़ा रहता है, अर्थात अपनी स्थिति से कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, चाहे लक्ष्मी उसको कितना भी प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी है ही तृष्णा रूपी लता का पोषण करने वाली, तृष्णा रूपी लता को
लता के लिए यह जलधारा के समान है, व्यक्ति की प्यास को, व्यक्ति की तृष्णा को, इच्छा को और अधिक बढ़ाने वाली है। और व्याध गीति ही इंद्रिय मृगाणाम, जो इंद्रिय रूपी मृग है, व्यक्ति के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो यहाँ पर इंद्रियों को मृग के रूप में दिखाया गया है और लक्ष्मी की तुलना की गई है व्याध गीति से, यानी जो व्याध लोग जानवरों को आकर्षित करने के लिए, बहेलिए लोग जानवरों को आकर्षित करने के लिए जिस प्रकार की आवाज़ करते हैं, जिस प्रकार का गीत गाते हैं और उस गीत से आकृष्ट होकर के जानवर बहेलिए के चंगुल में फंस जाते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी इन मनुष्य की इंद्रिय रूपी पशुओं को, इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी पशुओं को भ्रमित करने के लिए उसी व्याध गीत के समान कार्य करती है, जो इंद्रियों को मलिन कर्म की ओर आकृष्ट कर लेती है, संसार की ओर आकर्षित करती है। परामर्श धूमलेखा सच्चरित चित्राणाम, और जो सदाचारी पुरुष हैं, सदाचरण जो है, ऐसे सच्चरित्र व्यक्तियों के लिए यह धुएं की रेखा के समान है। जिस प्रकार से कोई बहुत सुंदर चित्र हो, सच्चरित्र का मतलब सदाचारी पुरुष और सच्चरित्र का मतलब सुंदर चित्र। यदि बहुत अच्छा सुंदर चित्र बना हो लेकिन उसके सामने उसमें क्या लग जाए, धुआं लग जाए, अगर धुआं लग जाए तो वो चित्र क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, काला पड़ जाता है, उसके रंग उड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से सच्चरित्र व्यक्ति जो है, यदि उसके ऊपर लक्ष्मी की छाया पड़ जाती है तो उसका जो चारित्रिक गुण है, जो उसका चारित्रिक सौंदर्य है, वह उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से सुंदर चित्रों को धूम रेखा नष्ट कर देती है। सच्चरित्रों के लिए यह उसी धूम रेखा के समान है। धूम रेखा अर्थात धुएं के समान है। विभ्रम शय्या मोह दीर्घ निद्राणाम, जो सांसारिक मोह में पड़े हुए जो जीव हैं, उनके लिए यह उनके मोह को, उनकी निद्रा को बढ़ाने वाली सुंदर सैया है। सुंदर सैया है जो व्यक्ति को सुला देती है। जैसे उत्तम सैया पाकर के कोई व्यक्ति अच्छी नींद से सोता है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है तो वह अपने कर्तव्य से, अपने विवेक से, अपने क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब से शून्य होकर के, इन सब को भूल करके जिस प्रकार से सोता हुआ व्यक्ति व्यवहार करता है, उसी प्रकार से वह मोह के अंधकार में, मोह में सो जाता है और अपने कर्तव्य, विवेक, अविवेक का ध्यान नहीं रखता। तो ऐसे मोहग्रस्त व्यक्तियों के लिए यह जो निद्रा है, यह जो लक्ष्मी है, यह सुखद निद्रा प्रदान करने वाली अर्थात मोहांध में सुलाने वाली सुंदर शैया के समान है। निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाचिका नाम, और जो धनमद यानी जिनको अपने धन का, अपने लक्ष्मी का, अपने वैभवशाली होने का जिनको घमंड है, ऐसे द्रव्याभिमानी जो पिशाच हैं, जो राक्षस हैं, अर्थात धन के नशे में चूर होकर के जो पैशाचिक कृत्य करने वाले हैं, उनके लिए यह निवास करने योग्य प्राचीन वल्लभी के समान है। वल्लभी अट्टालिकाओं के समान है, महल के समान है, जिसमें धन अभिमानी जो राक्षस हैं वह सुखपूर्वक रहते हैं। तिमिरोदगति शास्त्र दृष्टि नाम, और ऐसे व्यक्ति जिनकी शास्त्र, वेद, पुराण ही जिनके नेत्र हैं, ऐसे शास्त्रज्ञ व्यक्तियों के लिए लक्ष्मी नेत्र में उत्पन्न होने वाले जो तिमिर रोग है, जो अंधापन है, उस रोग के समान है। कितना भी शास्त्रज्ञ व्यक्ति होता है, निपुण व्यक्ति है, शास्त्र ज्ञान वाला व्यक्ति भी यदि लक्ष्मी के आगोश में फंस जाता है तो उसको भी शास्त्र सम्मत बातों का ध्यान उसी प्रकार से नहीं रहता जिस प्रकार से अंधेपन से ग्रसित व्यक्ति को सामने का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। तो शास्त्रज्ञ व्यक्तियों के लिए लक्ष्मी जो है
यह उसी अंधेपन के रोग के समान है। पुरः पताका सर्वा विनयानाम, सभी प्रकार के, सर्वा अविनयानाम, विनयानाम सदाचरणम और अविनयानाम दुराचरणम, तो जितने भी दुराचरण हैं, जितने भी पाप कृत्य हैं, लक्ष्मी उनकी पुरः पताका है। पुरः पताका मतलब जैसे युद्ध में जब सेनाएं चलती हैं तो आगे आगे सेनानियों में युद्ध में जो ध्वज होता है, पताका मतलब ध्वज, तो ध्वज सर्वप्रथम आगे आगे चलता है। तो लक्ष्मी जो है यह हर प्रकार के अवगुणों की पताका के समान सबसे आगे चलती है, अर्थात जिसके पास पहले लक्ष्मी पहुंचेगी उसी के पास धीरे धीरे सारे दुर्गुण एक एक करके क्रमशः पीछे आते चले जाते हैं। तो लक्ष्मी जो है यह हर प्रकार के दोषों का, हर प्रकार के दुराचरण की पताका के समान है। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहणाम, क्रोध रूपी, आवेश रूपी, क्रोध, आवेश आदि जो आवेग हैं, आवेग जो भाव व्यक्ति में है, उनके लिए लक्ष्मी उस नदी के समान है जिसमें घड़ियाल निवास करते हैं। क्रोध और आवेग रूपी ग्राहों के लिए लक्ष्मी नदी के समान है। ग्राह मतलब मगरमच्छ, घड़ियाल। तो क्रोध और आवेग रूपी जो ग्राह है, जो घड़ियाल है, जो मगरमच्छ हैं, उनके लिए लक्ष्मी जो है यह सुंदर नदी के समान है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जब व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है तो उसी लक्ष्मी के साथ उसी प्रकार से क्रोध और आवेग भी आ जाते हैं जिस प्रकार से नदी में सुखपूर्वक जलचर जीव विचरण करते हैं। आपान भूमि विषय मधुनाम, आपान भूमि पान स्थली, भोग स्थली, किसकी? विषय मधुनाम, जो भोग विषय हैं, जो भोग विलास हैं, इन सब की क्रीड़ा स्थली कौन है? लक्ष्मी। जब लक्ष्मी आती है तभी व्यक्ति के अंदर भोग विलास जैसे विकार भी आने शुरू हो जाते हैं। और संगीतशाला भ्रू विकार नाट्यानाम, भ्रू विकार अर्थात क्रोध। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, कुपित होता है तो उसकी भवों पर बल पड़ जाते हैं, भवों में विकार हो जाता है, इसी कारण भ्रू विकार कहा गया है। तो भ्रू विकार जो है, भ्रू विकार रूपी जो नाट्य है, जो अभिनय है, उनके लिए लक्ष्मी क्या है? संगीतशाला के समान है। अर्थात क्रोधावेश को प्रकट करने वाली, क्रोधावेश में व्यक्ति को नचाने वाली जो है लक्ष्मी है। आवासदरी दोषास विषाणाम, आवासदरी यानी निवास करने योग्य गुफा है। किसके? दोष, दोषास विषाणाम, जो दोष है। कौन से दोष हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जो दोष बताए गए हैं शास्त्रों में, जो गणित हैं, इन सभी दोषों के निवास स्थान के लिए उत्तम गुहा के समान, आवासदरी उत्तम गुहा के समान, गुफा के समान है। और यह दोष रूपी क्या है? सर्प है। विषाणाम सर्पाणाम, तो जो ये दोष है, इन दोषों के निवास करने के लिए सुंदर कंदरा के समान है। कौन? लक्ष्मी। उत्सारण वेत्रलता शतपुरुष व्यवहाराणाम, और ऐसा नहीं कि सब कुछ दुर्जनों के लिए ही है, सज्जनों के लिए भी है। सज्जनों के लिए क्या है? सत्पुरुष व्यवहाराणाम उत्सारण वेत्र लता, जो सत्पुरुष है उनको हटाने के लिए, सज्जनों से व्यवहार करने के लिए क्या है? वेत्र लता, बेत के समान है। जिस प्रकार से मार्ग में दुर्जनों को वेत्र से हटाया जाता है या सामान्य जन को हटा करके राजपुरुष के लिए रास्ता बनाया जाता है, उसी प्रकार से जो सत्पुरुष हैं उनके साथ व्यवहार करने के लिए धनमद में चूर जो द्रव्याभिमानी व्यक्ति हैं उनके हाथ में उत्सारण वेत्र लता रूपी के समान है। उन सत्पुरुषों को हटाने के लिए प्रयुक्त होने वाली छड़ी के समान है। अकाल प्रावृट गुण कल हंसानाम, अकाल प्रावृट, प्रावृट वर्षा, लेकिन एक होती है समय पर वर्षा, समय वर्षा,
लेकिन एक होती है कि जो समय पर न हो बल्कि असमय वर्षा हो। तो जो असमय वर्षा होती है वह क्या करती है, खड़ी फसलें हैं, पानी बरस गया, फसल खराब हो गई, या धान बोया गया और समय पर वर्षा नहीं हुई, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या हो जाता है, अकाल पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है अकाल सूखा। तो अकाल का मतलब यहाँ पर असमय वर्षा के समान है। किसके लिए, जो गुण हैं, गुण रूपी हंसों के लिए अकाल वर्षा के समान है। जिस प्रकार जो गुण कौन से हैं, जैसे अवगुण गिनाए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसी प्रकार से गुण भी हैं, दया, उदारता, क्षमा, यह सब गुण हैं। तो इन गुणों के लिए क्या है, वर्षा अकाल वर्षा के समान है, अर्थात असामयिक वर्षा के समान है। असामयिक वर्षा होने पर जिस प्रकार से हंस वर्षा ऋतु में अपना स्थान छोड़ करके कंदराओं में चले जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि वर्षा ऋतु में हंस मैदानों को छोड़कर कंदराओं में चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से यदि असामयिक वर्षा होगी तो गुण चले जाते हैं, अर्थात जो व्यक्ति के गुण हैं, जो दया है, जो क्षमा है, जो दाक्षिण्यता है, यह सारे सद्गुण लक्ष्मी के आने पर उसी प्रकार से व्यक्ति के पास से चले जाते हैं, जिस प्रकार से अकाल वर्षा के समय हंस लोग छोड़कर कंदराओं में चले जाते हैं। विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोटका नाम। विसर्पण विस्तार भूमिस्थली। विसर्पण भूमि अर्थात लोक निंदा रूपी जो विस्फोटक हैं उनका विस्तार करने वाली भूमि है, अर्थात लक्ष्मी के रहने पर लोकापवाद बहुत अधिक फैलता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ही ऐसे लोकापवादों को जन्म देने वाली भूमि है। प्रस्तावना कपट नाटकस्य। कपट, छल, छद्म, जितने भी षड्यंत्र हैं, छल हैं, छद्म हैं, कपट जो भी किए जाते हैं, या किसके लिए किए जाते हैं, लक्ष्मी के लिए ही किए जाते हैं। अगर व्यक्ति को स्वार्थ ना हो, लक्ष्मी की चाह ना हो, तो वह किसी से क्यों झूठ बोलेगा, क्यों किसी के साथ कपट करेगा, घात करेगा। अर्थात लक्ष्मी जो है यह सभी प्रकार के षड्यंत्रों की, छल की, कपट की प्रस्तावना भूमि है। प्रस्तावना भूमि मतलब सूत्रधारिका है, इसी के कारण ही यह सारे कार्य होते हैं। और कदलिका काम करिणः, कदलिका रंभा, या केले का वन, कदलिका कदली वन है, किसके लिए, काम करिणः, कामदेव रूपी हाथी के लिए। जिस प्रकार से हाथी कदली वन में आनंद पूर्वक विचरण करता है, उसी प्रकार से कामदेव रूपी जो हाथी है यह धन मद मत्त व्यक्तियों के हृदय में विचरण करता है। वध्यशाला साधु भावस्य, जो साधु भाव है, जो सज्जनता का भाव है, उसके लिए लक्ष्मी वधशाला के समान है, अर्थात यहाँ पर साधुता का, सज्जनता का वध होता है। इसके आंगन में साधुता, सज्जनता का कोई भाव नहीं है। राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, जो धर्माचारी व्यक्ति हैं, जो धर्म पूर्ण आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए यह राहु की जिह्वा के समान है। अर्थात जिस प्रकार से राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी धर्माचरण करने वाले व्यक्ति को, धर्म को ग्रस लेती है। नहीं तम पश्यामि यो हि अपरिचितम अनया न निर्भरम उपगूढ़ः यो वा न विप्रलब्धः। नियतम इयम् आलेख्य गतापि चलति पुस्तमय्यपि इंद्रजालम आचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुताप्यभिसंधत्ते चिंतितापि वंचयति। शुकनास कहते हैं, नहीं तम पश्यामि, मैं उस एक व्यक्ति को नहीं देखता हूं। किसको? जो अपरिचिता अनया, जो अनया अर्थात लक्ष्म्या, जो इस अपरिचिता अर्थात लक्ष्मी द्वारा मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता हूँ। नहीं तम पश्यामि, तम उसको नहीं पश्यामि देखता हूँ, निश्चित ही मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता हूँ, नहीं जानता हूँ, जो इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा न निर्भरम उपगूढ़ः, निर्भरम उपगूढ़ा कसकर आलिंगित न किया गया हो, अर्थात लक्ष्मी के द्वारा मोहित न किया गया हो, आकृष्ट न किया गया हो, अथवा
न विप्र लब्धा, अर्थात न ठगा गया हो। अर्थात इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वह सब कभी न कभी लक्ष्मी के द्वारा ठगे गए हैं। लक्ष्मी ने उनको कभी न कभी अपने प्रभाव में लिया ही है। नियतम इयम आलेख्यगतापि चलति, नियतम इयम आलेख्यगतापि चलति। नियतम स्थिरम, आलेख्यगता लिखितम, अर्थात चित्रपट पर या कागज पर लिखने अंकित होने के बावजूद भी, आलेख्यगतापि लिखितापि चलति चली जाती है। नियतम निस्संदेहम, निस्संदेह यदि इसको लिख करके भी रखो तब भी लक्ष्मी लिखित रूप में होते हुए भी व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है। पुस्तमय्यपि इंद्रजालम आचरति, पुस्तमय्यपि अर्थात पुस्तमय का तात्पर्य होता है मिट्टी या लकड़ी आदि से, मृदा या काष्ठ आदि से बनी हुई जो पुतली होती है, जो गुड़िया होती है, उसको कहते हैं पुस्तमयी। तो मिट्टी या लकड़ी की बनी गुड़िया की भांति जो पुस्तमयी होते हुए भी इंद्रजालम आचरति, इंद्रजाल का आचरण करती है। इंद्रजाल का आचरण करने का मतलब क्या है कि जैसे गुड़िया तो गायब हो नहीं जाती, लेकिन जादूगर इंद्रजाल द्वारा अर्थात जादू के द्वारा उसको गायब कर सकता है, अलग दिखा सकता है। उसी प्रकार से लक्ष्मी भी यदि इसे पुस्तमयी भी किया जाए, अर्थात मिट्टी या लकड़ी आदि की बनी से भी बनाया जाए तो भी यह गायब हो जाती है। अब यहाँ पर बनाने का तात्पर्य है विभिन्न स्वरूपों में रखना। अब मृदा से ही उत्पन्न स्वर्ण है तो स्वर्ण से भी बनाओ तो भी वह स्वर्ण हमेशा किसी के पास नहीं रह सकता। लिखिता में जैसे आजकल प्रचलन में है नोट या सिक्के, इस रूप में भी लक्ष्मी को रखो तो भी नहीं रहती। तो विभिन्न रूपों में रखने के बाद भी जो लक्ष्मी है वह अपने नाम के अनुसार चंचला चपला अर्थात चलायमान है, वह किसी के भी पास टिकती नहीं है। अगर उसको चाहो कि जमीन में खोद के गाड़ दें तब हमारे पास रहे, तब भी नहीं रह पाती है। उत्कीर्णापि विप्रलभते, अर्थात खोद करके या खुदवाने पर भी वह चली जाती है। श्रुताप्यभिसंधत्ते चिंतितापि वंचयति, श्रुतापि आकर्णितापि अभिसंधत्ते संचयम करोति। शास्त्रमस्ति यस्या, अर्थात जो विद्वान है, ऐसा नहीं कि केवल मूर्खों के पास से ही चली जाती है, जो विद्वान है जो इसको भली भांति जानते हैं उनके भी हृदय में यह संदेह कर देती है, अर्थात उनसे भी यह छल कर लेती है। और चिंतितापि, जो इसको बहुत ध्यान से रखते हैं, बहुत सहेज के रखते हैं, लेकिन फिर भी वंचयति अर्थात ठग लेती है, यह किसी की सगी नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे के अंकों में हम आगे का भाग देखेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, जय श्री राम।